साल से शुरू करने से जो तमाम व्यवस्था है बुद्ध गया में, उसको देखते हुए मैं वहाँ से हिल नहीं सकता था। लेकिन इस बार यहाँ आना बहुत जरूरी इसलिए महत्वपूर्ण है कि मेरे जीवन में मंच पर विराजमान पूजनीय भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई जी, जिनके पास मुझे ले जाने वाले जो है शांतरक्षित महास्थवीर ने ही मुझे ले गया अपने साथ में और प्रवर्जा दिलवाई। तो 1 महीना पहले ले जाकर के बातचीत करवाई। मैं उस समय चंद्रमणि पाली बुद्ध विहार बुद्धनगर में यहाँ रहता था और एमपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और नागपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। बुद्ध गया के आंदोलन में यहाँ जो टप्पा गया, उस समय चंद्रमणि पाली विहार के महिला मंडल के साथ में मैं नागपुर में गया था। मेरे पीएचडी के जो गाइड थे डॉक्टर विमल कीर्ति जी, उन्होंने मुझे एक सूटकेस भर के किताबें दी थी बेचने के लिए बुद्ध गया में। तो मैं मंच के सामने, जहाँ पर महाबोधि विहार मुक्त करो ये आंदोलन चल रहा था, तो मंच के सामने मैं चादर बिछा करके वो किताबें बेचने बैठा हुआ था। वहाँ से वापस आया। आने के बाद उसी मई महीने में ही पूज्य भंते जी शांतरक्षित महाथेरों से कहा कि मुझे भंते बनना है। मैं तो एक तो मार्शल आर्ट वाला, कराटे वाला था, ब्लैक बेल्ट 1 डान तक के पढ़ा था मैंने औरंगाबाद में। भंते सुरेश साई जी के यहाँ पर क्लासेस चलते थे, तो मैं चाहता था कि मेरा मार्शल आर्ट भी जारी रहे और मैं पढ़ाई लिखाई करते हुए आया था तो मेरा पीएचडी भी पूरा हो जाए। तो भंते आर्य नागार्जुन सुरेश साई जी के पास मेरी प्रवर्जा हुई और बहुत खुशी के साथ हुई। उस समय में 1000 रुपया जमा करके रखा था, मिठाई फूल सारे चीवर लेकर के भंते जी के पास गया और भंते जी को उसी समय खुटका हो गया दिमाग में कि ये लोग तो ऑल इंडिया भिक्खु संघ वाले हैं और सारे भंते लोग भंते ससाई के नाम से गालियां देते थे। नूरी पजामा पहनने वाला ये जापानी भंते, ये महायानी भंते, इस तरह से बोलते थे। तो उनके पास में जब मैं भंते जी का कुर्ता पजामा पहनने लगा और भंते जी ने मुझे कमांडर जीप देकर के बिहार में 1993 में भेजा। मैपुराम जी ने वहां पर एक दीक्षा का कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में लगाया था। तो मणि कीर्ति भंते जी को मेरे साथ दिया। मैं एकदम 25-26 साल की उम्र थी उस समय में। तो मेरे जीवन की शुरुआत इस नागभूमि से नागपुर में हुई। तो आज पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई जी अध्यक्ष यहाँ पर मंच के ऊपर मौजूद हैं और वो दीक्षा भूमि के प्रमुख भी, अध्यक्ष भी हैं। और जिन्होंने मुझे सामने बनाने ले गया था उनका आज जन्मदिन है। और पूज्य भदंत शांतरक्षित महास्थवीर, इन्होंने मेरी माता जी, अभी 82 उम्र उसका चल रहा है, बिस्तर पे है लगभग 2-3 साल से। तो भंते जी ने सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी 88-89 के दरमियान मेरे माता जी को भी यात्रा करवाई, घुमाया है। माने बहुत पूजा पाठ करने वाली देवी देवता, व्रत उपवास करने वाली महिला बुद्ध धम्म में आई। और पूज्य भंते जी शांतरक्षित महास्थवीर ने नागठाना बोल के जगह है रवाला, जो सिंदूरजना घाट के पास में, अजी हमारे बंधु सत्यानंद महाथेरों ने वो पुरानी यादें रिमाइंड कर दी। जब मैं स्टूडेंट था, बीए पढ़ रहा था, तब मेरी पहली मुलाकात रवाला में यश कश्यपायन महाथेरो जो है, ये उस समय रसीद लेके, मैंने उनको 20 रुपया दान दिया तो उन्होंने मेरे को रसीद दिया। मैं उससे कॉलेज में पढ़ रहा था। तो ये हमारे पुराने भंतेगण जो है, आज यहाँ आने का मेरा मकसद कि तमाम 1992-93 के दरमियान के जो मेरे साथी हैं वो आज मंच पर बहुत से मौजूद है और जो बुजुर्ग थे बहुत से चले गए हैं। ये जो बुद्ध गया के आंदोलन में 4 बड़े बड़े भंते लोग जो थे, उसमें से पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महास्थवीर जी, जिन्होंने मुझे उपसंपदा दिलाई, पूज्य भदंत
आनंद देव महास्थवीर बहुत पहले चले गए, जो लालू प्रसाद यादव जी के समय में 4 बड़े हमारे बनते आंदोलनकर्ताओं को जो मेंबर बनाया था बौद्धों की ओर से। 86 दिन तक लगातार धरना चला था बुद्धगया में, आमरण अनशन हुआ था। और उस समय यश कश्यपायन महाथेरो जो है मिट्टी का तेल डाल के केवल माचिस लगानी बाकी थी। उस समय में कमांडर जी भंदत सुरेश ससाई जी की लेकर के घुमा करता था, पटना गया, जाना आना ले जाना। उस समय से आज तक के जितनी गालियां मैंने खाई उतनी अभी तक किसी ने नहीं खाई होगी, और आज भी खा रहा हूं। चोर, लुटेरा, बदमाश, बुद्धगया को लूट लिया, खा गया, आनंद की बात है। और हमारे पूज्य भदंत आनंद महास्थवीर जो है वो आज भी उस आंदोलन को चला रहे हैं, और हम लोग चल रहे, अपने स्तर से चल रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण घटना की बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में यह जो कार्यक्रम रखा गया है, तो अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक किताब आंदोलन की ओर से लिखी गई है, महाबोधि महाविहार बुद्धगया मुक्ति आंदोलन। इसमें 3 लोग हैं। अनागारिक धम्मपाल जी का आंदोलन हम जानते हैं, उनके 100 साल के बाद पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी का आंदोलन शुरू हुआ, और वो चलते रहा। 2004 के दरमियान माइनॉरिटी कमीशन में बनते जी जाने के बाद फिर ये आंदोलन किसी तरह से जिंदा था। अभी तीसरा लगभग 25 साल के बाद ये डॉक्टर आकाश लामा, इन्होंने इस आंदोलन को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से खड़ा किया। 2023 से शुरू हुआ है ये, हम लोगों ने मूवमेंट को शुरू किया। 17 सितंबर 2024 को पटना के गांधी मैदान में अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती मनाई, और उस 160वीं जयंती मनाने के लिए मैंने वर्षावास पटना के अंदर गौतम बुद्ध विहार है दरोगा राय पथ में, वहां पर किया। यह पृष्ठभूमि बताने का मेन मकसद है कि हम नागपुर के लोग, आंदोलनकारी लोग, नागपुर के नाग का मतलब श्रेष्ठ, नागों की सभ्यता है, नागों की संस्कृति है। तो नागों को शूद्र बनाने वाले लोग वो नहीं चाहते हैं कि नागों की सभ्यता दोबारा ये प्रबुद्ध भारत प्रबुद्ध बने। तो प्रबुद्ध भारत बने, लेकिन प्रबुद्ध बिहार बनना पड़ेगा उससे पहले। तो हम लोग इस धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर। हमारे साथी बनते हैं प्रज्ञावंश, यहाँ गिट्टी खदान नागपुर के, पहले दिन से धरना पर भूख हड़ताल से शुरू किए, वो बैठे हुए हैं। दूसरे यहाँ भगवान नगर के हमारे साथी बनते हैं नाग धम्म रक्षित, वो भी पहले दिन से डटे हुए हैं। अभी भी 15-16 बनते बैठे हुए हैं, और ये लगातार चल रहा है, अखंड चल रहा है। हमको सरकार ने उठा दिया, पहली बार तो रात में ले जा करके मेडिकल हॉस्पिटल उधर में डाल दिया था गया में। बहुत करोड़ों रुपया अभी तक के इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए खर्चा किया, और खर्चा कर रहे हैं। सरकार है, ताकत है, जितने भी पाखंडी लोगों की संस्कृति है, महंत है, शंकराचार्य, तमाम सारी शक्तियां एक तरफ है, और हम लोग जो है सत्य के लिए बैठे हुए। 1949 जो काला कानून है, जो संविधान विरोधी है, गया में लोकतंत्र नहीं है। गया में अभी बोध गया में भारत का संविधान लागू नहीं है। भारत का संविधान अगर लागू होता तो गया का जिलाधिकारी मुस्लिम बन सकता था, सिख बन सकता था, लिंगायत बन सकता था, जैन बन सकता था, पारसी बन सकता था, बुद्धिस्ट बन सकता था। नहीं बनता है। इसलिए भारत में लोकतंत्र है, होगा भी, लेकिन गया में नहीं है। गया जिले में अभी तक एक धर्म विशेष के आदमी को ही जिलाधिकारी को बिठाया जाता है, और महाबोधि विहार का फंड राम मंदिर निर्माण में भेजता है। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि दुनिया के बौद्धों का दान आता है, और वो दान को अलग अलग जगह में डाइवर्ट किया जाता है। अंधा पीस रहा है और कुत्ते खा रहे हैं, यह हालत है। हम अपने मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा नहीं दी होती, बाबा साहब ने अगर हमें 22 प्रतिज्ञा नहीं दी होती, तो हमें क्या पता था बुद्ध धम्म, हमें क्या पता था सारनाथ,
हमें क्या पता था बुद्ध गया? बाबा साहब ने बुद्ध धम्म देने की वजह से हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम बाबा साहब के मूवमेंट की वजह से, बाबा साहब के धम्म के दान की वजह से हम लोगों को भंते बनने का सौभाग्य मिला। नहीं तो हमें भंते बनने तो क्या, जात पात के नाम पर, छुआछूत के नाम पर छाया से लोग नफरत करते थे। ये हालात मैंने देखे हैं, छात्र जीवन तक के देखे हैं। बुद्ध गया में हम लोगों ने जो मेहनत की, परिश्रम किया, पूज्य भंते जी डॉक्टर एस कश्यप यहाँ मौजूद है। 6 साल इन्होंने महाबोधि विहार में तथागत बुद्ध की मूर्ति के पास में साफ सफाई देखभाल, बोधि वृक्ष की साफ सफाई देखभाल करते थे। बहुत से भंते लोग जो है, अभी दूसरे एक सत्यानंद है जो बुद्ध गया में रहते हैं। हमारे बहुत से साथी गुजर गए। आज भी बिहार के गांव-गांव में बुद्ध घोष भंते के चर्चा करते हैं लोग, बुद्ध घोष भंते। अभी बहुत से लोग हैं। देवघर झारखंड जो है, वहाँ का उमेश बहुत बार बार याद निकालता है, तो मैंने बोला वो जिंदा है अभी, मैं नंबर दे के बात करवा दिया। संघर्ष, ये भंते जी संगानंद जो है, इन्होंने एक बार मंच से बोल दिया लालू गुंडा है। अब हम लोग गए लालू जी के पास में, तो बोले कौन भंते था, वो मंच से मेरे को गुंडा बोल रहा था। आज भी इनका भी कर्म जो है राजगिरी में रहे। ये भंते लोग सारे आंदोलनकारी हैं। भलाई उम्र में ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी जोश जो है कि बाबा साहब की वजह से बुद्ध धम्म मिला है। बिहार के धरती पर लोग जाग रहे हैं। बिहार के धरती पर गांव-गांव में लोग अभी बुद्ध जयंती मना रहे हैं। इस बुद्ध पूर्णिमा को गांव-गांव में बहुत कार्यक्रम हुए, और इसको करने के लिए हम लोग वहां बैठ करके जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। हम तमाम सम्राट अशोक के वारिस हैं। जो लोग बोधगया महंत की जमीनें बोलते थे, वो बोधगया महंत की जमीनें क्या, कहां से आई? तथागत बुद्ध ने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया उस स्थान पर महान सम्राट अशोक ने जो संबोधि स्तूप बनाया और 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। वो हजारों हमारे बौद्ध स्तूप कहाँ गए? बौद्धों की जमीनें कहाँ गई? अभी पिछले साल वक्फ बोर्ड का मामला आया। इतने 1000 एकड़ जमीनें मुस्लिमों की है, इतने 1000 एकड़ हिंदुओं की है। अरे तथागत बुद्ध का धम्म 2500 साल पहले, 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने जो स्तूप बनाए, हमारी तो लाखों एकड़ जमीन जो है कहाँ गई? लाखों का करोड़ों एकड़ जमीन कहाँ गई? तमाम अफगानिस्तान तक की जमीनें कहाँ गई? क्या हमारे बौद्धों के स्थान जो है जमीन निगल गई या आसमान खा गए? है, लेकिन उनके नाम बदल दिए। जगन्नाथ, आदिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओमकारनाथ, ओमकारेश्वर, द्वारकेश्वर, पापेश्वर, भूतेश्वर, बुद्धेश्वर, घृणेश्वर, विनायक, सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक, ये सब नाम दे दे करके लूट लिए। तो तमाम हमारी विरासत जो है बौद्धों की, एकमात्र बुद्ध गया जो है जहाँ सम्यक संबुद्ध बने वो स्थान, उसका हम मैनेजमेंट मांग रहे हैं कि मैनेजमेंट बौद्धों के हवाले करो, क्योंकि बौद्धों का दान है। कोई भी बौद्ध दुनिया का आता है तो वो दान पुण्य करने के लिए आता है, ना कि पाप करने के लिए आता है। लेकिन वो आता है तो पुण्य करने के लिए आता है, लेकिन उसका दान जो है पाप में चला जाता है। तो तमाम जितने भी दान करने वाले आ रहे हैं, उनका दान पाप में जा रहा है, और पाप से बचाना है। आप लोगों ने देखा होगा पटना में रेलवे स्टेशन पर एक महावीर मंदिर है। महावीर माने हनुमान का मंदिर है। वहां से वो लोग कैंसर संस्थान चलाते हैं, 4-5 स्कूल चलाते हैं। और बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार तो अंतर्राष्ट्रीय है, कई दुनिया की करेंसी वहां आती है। वहां का दान जाता कहाँ है? मैं वहां पर 6 साल रहा हूँ, वहां का प्रमुख रहा हूँ, 3 साल सेक्रेटरी पद में भी रहा। 18 महीने हमारे भंते लोगों ने जंतर मंतर पर, भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो धरना दिया, उसकी बदौलत पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी बनाने की बात आई। तो मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर 1998 से 2001 तक के हमने काम देखा है। आज बुद्ध गया में बड़े बड़े लाइट और हाई मास्ट देख रहे हैं, बाईपास रोड देख रहे हैं, लाल पत्थर देख रहे हैं, महाबोधि विहार का केमिकल वाश देख रहे हैं, 2 बिजली के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, मुचलिन तालाब में बहुत बड़ा समरसेबल देख रहे हैं। वो 50 साल का काम हम लोगों ने 3 साल में किया है, और रात दिन जाग के किया है। मौका मिला था सेवा करने का, इसलिए हम लोगों ने सेवा की। हमने बुद्ध पुत्र बनकर के सेवा की, हमने नौकरी नहीं की।
पेमेंट नहीं लिया, पगार नहीं लिया, हम नौकर नहीं रहे किसी के। आज भी मालिक की हैसियत से हम लोग जो है आंदोलन को लड़ रहे हैं। हम किसी का रुपया पैसा लेकर के नहीं काम कर रहे हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमने तथागत बुद्ध धम्म संघ जो है त्रिरत्नों को अनुसरण करने के लिए हम बुद्ध धम्म संघ को अनुसरण कर रहे हैं। हम दूसरे की शरण में नहीं है। हमें कोई पद लालच रुपया पैसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारा स्वाभिमान। हमें चाहिए तथागत बुद्ध की भूमि जो है वो बौद्धों के हाथों में हो, उसकी व्यवस्था बौद्ध लोग करें। वहाँ पर स्कूल चले, दवाखाने चले, इंटरनेशनल कॉलेज, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटियाँ चले, इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल चले, चल सकता है, हमने देखा है। लेकिन ये तमाम डोनेशन जो है वो सारे के सारे गैर बौद्धों के पास जाता है। तो बौद्धों के हाथों में उसकी व्यवस्था हो। आंदोलन जारी है और आज नहीं कल बौद्धों को मिलेगा। समय जरूर लगेगा, प्रचार प्रसार की कमी है। अभी इस समय में मुख्यमंत्री बिहार में सम्राट चौधरी, ओबीसी वर्ग के लोगों में बहुत खुशी है, गांव-गांव में मिठाई बांटी है कि हमारे जाति का आदमी मुख्यमंत्री बना है। लेकिन वो बेचारा जो है उसके कंधे पे तो दूसरे लोग बैठे हैं। लेकिन प्रचार प्रसार का काम जारी है। तो मेन जो है लोगों के दिल दिमाग में अभी भी वो लोग हमको विदेशी समझते हैं, बाहरी समझते हैं। बिहार के लोगों को बोलते बिहार के, हम बिहार वाले हैं, बाहरी हैं। तो ठीक है, वे बाहरी सही, लेकिन कम से कम तुम बिहार के हो तो बिहार के लोग करो ना, आगे आओ ना। केवल खाना खा के और केवल बुद्ध के नाम पर वहाँ भिक्षा पात्र कटोरा लेके महाबोधि विहार में खड़े रहोगे तो देश दुनिया में बदनामी होती है। तो ये बदनामी वाले काम बंद होने चाहिए। और वो नज़र से वो लोग जो वहाँ बोधगया में बैठते हैं उसी नज़र से वो लोग हमको भी देखते हैं। लेकिन जब नागपुर में आकर के देश विदेश के लोग आते हैं, देखते हैं, तो यहाँ देने वाला समाज है, मांगने वाला नहीं है, ऐसे वाला नहीं है। ऐसे वाला था बाबा साहब ने ऐसे बनाया, देने वाला बनाया। तो यहाँ आते हैं लोग, जब उनको बनते लोगों को पता चलता है कि यहाँ तो देने वाले लोग हैं, तो उनका दृष्टिकोण बदलता है। तो मैं थाईलैंड में देखा, बर्मा में देखा कि विशेषता नागपुर में जो आए हैं उनको मालूम है, और जो नहीं आए हैं तो बोधगया में बैठे बैठे वो बोलते हैं बनते लोग ऐसे ही ये कपड़े पहनते दिन में और शाम में घर में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारा यही कार्यक्रम चलता है। दिन में चीवर और रात में घर में नाती पोते बच्चे शादी ब्याह सब हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि ये कपड़ा जो है ये फैशन है। तो ये सारी बीमारी की वजह हम लोग जो है टूट है फूट है बोलते हैं। कोई टूट फूट नहीं है, हमारे मन में जो कमी है उसको निकालना है। हमारे मन में जो कमी है उसको निकालना है। हमारे अंदर में जो बेईमानी है, छल है, कपट है, उसको निकालना है। जब हमने सारा कषाय छोड़ने के लिए चिवर ले लिया है तो मन में वैर क्यों रखे, मन में बुराई क्यों जमा करें। मन जितना ही मैला होगा उतनी दुर्गति होगी। तो मन को शुद्ध करने के लिए, बुद्ध बनने के लिए मार्ग तथागत का बाबा साहब ने दिया है। तो हमें इस मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन का मंगल करना चाहिए। और ये जीवन वर्तमान के लिए है, मरने के बाद के लिए नहीं है। अभी यश कश्यपायन बनते जी ने बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं की। तमाम बड़े बनते सुमन वन्नो जी वगैरह सबने बहुत बढ़िया से समझाया। हम कहते भाई रिकॉर्ड में बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो, और पुराने सरनेम वरनेम जो भी है उसको जितना जल्दी हो उतना खत्म करो, ताकि आपने अपने बच्चे लोग हैं उनका उज्जवल भविष्य हो। हमारे नेता लोग भी रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के गैजेट में बौद्ध बने तो कम से कम बौद्धों का नेतृत्व करे। अभी फिलहाल बौद्धों का नेता नहीं है, वो दलित के नेता है। और दलित के नेता आते हैं बुद्धगया में आंदोलन के स्थान पे और वो बोलते हैं कि 2 लोगों को धरने पर से हम लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। मतलब दलित के नेताओं के साथ जाने वाले नहीं हम बौद्धों का डेलीगेशन जाएगा, बौद्ध लोग बात करेंगे, दलित क्या बात करेंगे। वो दलित तो स्वयं दरिद्री है, वो रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट नहीं है। तो रिकॉर्ड में बौद्ध बनो, जो भी भिक्खु है भिक्खुनी रिकॉर्ड में चेंज करो और दावे के साथ अपना अधिकार ले लो। नहीं तो मर जाओगे तो वही सर्टिफिकेट, वही मृत्यु पत्र, उस पर वही पुरानी जात और पुराना धर्म आएगा। तो इसलिए पुरानी जात और पुराने धर्म को अगर खत्म करना है तो आपका डॉक्यूमेंट में चेंज करना पड़ेगा, और वो अपना जो कलंक है अपने ही धोना पड़ेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। मैंने बहुत सी बातें बोल दी, आज तमाम आप लोगों ने सुना। हम लोग नारे लगा करके रोज नारे लगाने का काम करते हैं। जाते जाते इस मंच से आज पूज्य भदंत चंद्रमणि महास्थवीर जो हमारे दादा गुरु है उनका भी आज जन्मदिन है। पूज्य भदंत शासन रश्मि महास्थवीर है, उनका भी आज जन्मदिन है।
और पूज्य भदंत शांत रक्षित महास्थविर उनका भी आज 80वां जन्मदिन है। आज इस मंगल अवसर पर सभी तमाम गुरुजनों के आशीर्वाद को लेते हुए बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सच्ची सेवा है, ऐसे बाबा साहब कहते थे। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो एक ही लक्ष्य एक ही नारा लेकर रहेंगे महाबोधि महाविहार हमारा। एक ही लक्ष्य एक ही नारा लेकर रहेंगे महाबोधि महाविहार हमारा। महाबोधि महाविहार हमारा और अधिकार महंत का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बुद्ध धम्म की क्या पहचान? भंगी बामन एक समान। समानता है ना, लेकिन मानव मानव एक समान बोलते हैं। भारत को मत बर्बाद करो, गौतम बुद्ध को याद करो। हम बिहार के धरती पर रोज सुबह शाम लोगों को बोलते हैं, भारत को मत बर्बाद करो, गौतम बुद्ध को याद करो। दुनिया में है किसकी शान? दुनिया में है किसकी शान? विश्व विजेता अशोक महान। गांव गांव में नारा अभी गूंज रहा है, दुनिया में है किसकी शान? विश्व विजेता अशोक महान। तो आज के मंगल अवसर पर तमाम पूजनीय भिक्खु महासंघ, भिक्खुनी महासंघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। और बुद्ध जयंती के इस अवसर पर यह जो कार्यक्रम नागपुर में आयोजित